55 ऐसे शिक्षक और वैज्ञानिक हैं जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हम इस जो आज दिन भर की कॉन्क्लेव होगी, ये प्रतिनिधि सभा की जो बैठक हो रही है, उसमें जल के बारे में जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष को इस इको क्लब सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भिजवाएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सेव वाटर सेव वर्ल्ड विषय पर एक दिवसीय विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में देश भर के वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में दिए व्याख्यान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान तथा इको क्लब सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में मंगलवार को सेव वाटर सेव वर्ल्ड विषय पर हाइब्रिड मोड में एक दिवसीय विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने ऑनलाइन मोड में अपना वक्तव्य दिया। मुख्य वक्ता वैदिक सर्जन शोध संस्थान कानपुर के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर मधुकर स्वयंभू थे। आयुक्तालय प्रतिनिधि के रूप में अजमेर संभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता पचौरी और जोधपुर संभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर रेणु कोहली ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर रेणु कोहली बेंगलुरु से, डॉक्टर नागेश्वर राव पंजाब से, डॉक्टर गोरख सिंह पुरलिया पश्चिम बंगाल से, देवकांता घोष सहित देश भर के वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। आयोजन सचिव डॉक्टर विकास सक्सेना ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में जल की गुणवत्ता, जैव विविधता, विश्व पर्यावरण के विभिन्न मुद्दे एवं चुनौतियां, पर्यावरण प्रभाव एवं मूल्यांकन, वैदिक विज्ञान में जल संरक्षण, भारतीय पुरातन समाज में जल का प्रबंधन, पर्यावरण मित्र आचरण, वर्षा जल प्रबंधन, हरित ऊर्जा संसाधन आदि पर व्याख्यान दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जानकारी देते हुए डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी ने बताया। आज विश्व जल दिवस है और हम राजस्थान के लोग जल की महत्ता को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जल का संरक्षण अति आवश्यक है, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसी ध्येय और उद्देश्य को लेकर कि आने वाली युवा पीढ़ी और विशेषकर हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी जल की महत्ता को समझें कि विश्व में जो भूजल का लगातार दोहन हो रहा है, उस दोहन से आगे आने वाली पीढ़ी को जल की कितनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इस ध्येय और उद्देश्य को लेकर आज की ये कॉन्क्लेव रखी गई। इस कॉन्क्लेव में हमारे देश भर से वैज्ञानिक और शिक्षक जुड़े हैं। हमें लगभग 276 पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 55 ऐसे शिक्षक और वैज्ञानिक हैं जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हम इस जो आज दिन भर की कॉन्क्लेव होगी, ये प्रतिनिधि सभा की जो बैठक हो रही है, उसमें जल के बारे में जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष को इस इको क्लब सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भिजवाएंगे, जहाँ से यह सरकार तक पहुँचेगा कि जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। मैं दो बातें और कहना चाहूँगा। इसके लिए हमें यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। उन्होंने अपना लोगो हमें देने की अनुमति प्रदान की है और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी इस कॉन्फ्रेंस को मान्यता दी गई है। तो उन सब की सहायता से, उन सब के सहयोग से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से, यूएन के सहयोग से हम ये कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने ऑनलाइन हमें संबोधित किया। वो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते ही हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी, जो तरुण भारत संघ के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमें संबोधित किया और प्रकृति के बारे में, उसके लगाव के बारे में हमें विस्तार से बताया। और कौन कौन है आज के मुख्य अतिथि? इसके अलावा आज वैदिक सर्जन संस्थान के कानपुर के संस्थापक और अध्यक्ष श्री मधुकर स्वयंभू जी कीनोट स्पीकर हैं।
आयुक्तालय की प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सुनीता पचौरी और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार जी उपाध्याय अध्यक्षीय उद्बोधन कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से वैज्ञानिकों के हमें शोध पत्र प्राप्त हुए हैं जो तकनीकी सत्रों में अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। सर, हम ये सभी को संदेश देना चाहेंगे कि आज वाटर डे है। 22 मार्च 1993 को ये स्टार्टिंग हुआ था। इसमें हम ये चाहेंगे, राजस्थान में तो ऑलरेडी सभी को ये पता है कि हम मतलब पानी संरक्षण कैसा करना चाहिए। इसमें राजस्थान में यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी पहले, इस अकॉर्डिंग यहाँ सेव करना, वाटर को सेव करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम वाटर को सेव करके हम हरियाली कर सकते हैं, खेत कर सकते हैं, उससे अनाज पैदा कर सकते हैं। वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें कहीं भी। अगर कहीं पे भी वाटर वेस्ट होता हुआ दिख रहा है आपको, तो उसको प्लीज़ स्टॉप कीजिए या बंद कीजिए उस नल को। हम इससे जल संरक्षण कर सकते हैं। इसके भी अनेक तरीके हैं जल संरक्षण करने के लिए, हम इसके लिए अनेक उपाय कर सकते हैं सर। आज किस तरह से आपने ड्राइंग पेंटिंग करी गई? हाँ सर, हमने इसमें पेंट बनाया है। उसके अंदर ये है कि एक तरफ तो हमारा जैसे वर्षा का है, जैसे वर्षा हो रही है, जल संरक्षण है, तो उसके अंदर एक तो हरियाली का है, एक जहाँ वाटर नहीं है उस पर पूरी पतझड़ सूखा ऐसा है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया उसमें।